क्या भारत का जेनजी राहुल गांधी का अंधा समर्थक है? क्या हमारी नई पीढ़ी कांग्रेस को ही पसंद करती है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरा ठहरिए, आपको इस पूरे नैरेटिव की असली सच्चाई बताते हैं। अपने अधिकारों की मांग कर रही भारत की यंग जनरेशन किसी के एजेंडे की कठपुतली नहीं बनने वाली है। राहुल गांधी देश भर के शहरों में छात्रों की गूंज के नाम से रैलियां कर रहे हैं, मंच से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की इस राजनीति पर जेनजी ने करारा तमाचा मारा है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के काउंटर में देश के बच्चों ने एक ऐसा डिजिटल हथियार उठाया कि कांग्रेसी रणनीतिकारों के पसीने छूट गए। 26 अगस्त को इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा धमाका हुआ। एक ऐसी वेबसाइट लाइव हुई जिसने कांग्रेस के पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वेबसाइट का नाम है झूठकीगूंज.com। इस वेबसाइट पर सीधे एक ही लाइन लिखी है, 4 रैली, 40 दावे और 1 जवाब। जून से अगस्त के बीच राहुल गांधी ने देश के 4 प्रमुख शहरों कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में रैलियां की। इन रैलियों में छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर जितने भी बड़े बड़े दावे किए गए थे, इस वेबसाइट ने उसका पोस्टमार्टम किया है। इस वेबसाइट को बनाने वाले किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि इंटरनेट यूजर्स हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं और आम नौजवान हैं जिन्होंने मिलकर इसे खड़ा किया है। यानी अब युवा सिर्फ रैलियों में भीड़ बढ़ाने का साधन नहीं रहे, बल्कि वो आपके एक एक शब्द को कसौटी पर परख रहे हैं। वो आपको सुनने चाहते हैं, आपको सुनेंगे, समझेंगे, फिर बाद में उसका फैक्ट चेक भी करेंगे। और ये वही है। अब जरा इस वेबसाइट के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये आंकड़े ही राहुल गांधी की रैलियों के सच को बेनकाब करते हैं। झूठ की गूंज वेबसाइट ने राहुल गांधी के 40 प्रमुख बयानों की गहन समीक्षा की। इसमें सरकारी नौकरियां, बेरोजगारी, शिक्षा और अपराध से जुड़े 29 बयानों को सिरे से गलत पाया गया और बाकी के 11 बयान पूरी तरह से गुमराह करने वाले साबित हुए। यानी 40 में से एक भी दावा ऐसा नहीं निकला जो पूरी तरह खरा और सच हो, चाहे वो नौकरी के आंकड़े हों, परीक्षा के अपडेटेड सर्वे हों या यौन हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों पर बोले गए झूठ हों। वेबसाइट ने सरकारी डेटा सामने रखकर हर झूठे दावे का कचरा कर दिया है। पुणे में दिए गए बयानों का जब सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया कि कैसे फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर छात्रों के सामने परोसा जा रहा था। ये डेटा वो सर्जिकल स्ट्राइक है जिसके आगे राहुल गांधी और उनकी पीआर टीम के पास अब कोई जवाब नहीं बचा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब इस पूरे बवाल के पीछे की असलियत सामने आई। बीजेपी प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया कि पार्टी अपने कार्यक्रमों में भीड़ और फर्जी माहौल बनाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 25,000 से लेकर 35,000 रुपए तक दे रही थी। कई वीडियोस वायरल हुए ताकि डिजिटल प्रचार के जरिए जेनजी का असली उत्साह दिखाया जा सके। लेकिन राजनीति को डिजिटल पीआर बनाने का एक गंदा खेल अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है और यही वजह है कि जब दूसरे जेनजी क्रिएटर्स को ये पता चला तो उन्होंने इस फर्जीवाड़े को काउंटर करने के लिए झूठ की गूंज जैसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। इसलिए ही अब ना तो बिके हुए इन्फ्लुएंसर्स की रील्स काम आ रही हैं और ना ही पीआर कंपनियों के स्क्रिप्ट। युवाओं ने सोशल मीडिया पर ही कांग्रेस के नैरेटिव की ईंट से ईंट बजा दी है। जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद से ही राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि वो देश की नई पीढ़ी के साथ खुद को कनेक्ट कर सके। वो युवाओं के बीच जाकर फोटो खिंचवा रहे थे, भाषण दे रहे थे और खुद को युवाओं का नेता साबित करने में लगे थे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि आज की नई पीढ़ी 80 या 90 के दशक के लोग नहीं है। ये जेनजी है, गूगल करती है, फैक्ट चेक करती है, आधिकारिक डेटा खंगालती है और किसी भी नेता के पीछे आंख मूंद कर नहीं चलती। आज एक ऐसा वर्ग खड़ा हो चुका है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का अंध समर्थक बनने को तैयार नहीं है। अगर सरकार गलत करेगी तो युवा सरकार पर सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर विपक्ष झूठ फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो यही युवा उस विपक्ष को भी बख्शने वाला नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।